मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र। कल हमारी दो बिंदुओं पर बात हुई थी। एक तो तत्वार्थ सूत्र का नामकरण और दूसरा तत्वार्थ सूत्र के कर्ता आचार्य गृद्धपिक्षुमा स्वामी के विषय में। तीसरा बिंदु चल रहा था जिसके दो बिंदु हुए थे जिसके अंतर्गत, और वो विषय ये था कि तत्वार्थ सूत्र का आखिरकार इतना महत्व क्यों है। तो हमने दो बिंदु उसमें बताए थे कि जिस समय तत्वार्थ सूत्र लिखा गया उस समय संस्कृत भाषा का विद्वत समाज में जैन दर्शन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई शास्त्र नहीं था जो संक्षिप्त हो, संस्कृत में हो, सूत्रबद्ध हो। तो उस कमी की पूर्ति आचार्य गृद्धपिक्षुमा स्वामी ने की। और दूसरा जो इसकी विशेषता है, इसके महत्व का कारण है, वो ये है कि आचार्य उमा स्वामी ने उस समय तक जो भी हमारे जिनागम की पद्धतियां विकसित हो चुकी थी, कुंद कुंद देव की भेद विज्ञान तत्वमूलक शैली, षटखंडागम और कषाय पाहुड़ के रूप में सिद्धांत शैली, यति वृषभाचार्य की तिलोय पंडित्य की करणान योग की शैली, मूलाचार भगवती आराधना की चरणान योग की शैली, यानी जो जो भी हमारा साहित्य आगम और पद्धतियां विकसित हो चुकी थी, उन सबको आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में समेट लिया। और इसलिए हम कह सकते हैं कि तत्वार्थ सूत्र की जो समाहार शक्ति है वो बहुत जबरदस्त है। तत्वार्थ सूत्र पूरे ग्रंथ की समाहार शक्ति एक बात है, और दूसरी बात सूत्रों की समाहार शक्ति। क्या होती है समाहार शक्ति? समाहार शक्ति से आशय ये होता है कि अपने में बहुत कुछ शामिल करने की शक्ति है ना। जैसे सूत्र की विशेषता होती है ना कि छोटे होते हैं लेकिन अर्थ गंभीर होते हैं, ऐसे ही जब ग्रंथ में बहुत सारे विषयों को समाहार इकट्ठा कर लेते हैं तो वही कहलाती है समाहार शक्ति। अब तत्वार्थ सूत्र कहने को तो 6-7 पृष्ठों में आ जाता है, लेकिन उसकी समाहार शक्ति इतनी ज्यादा है। देखो, समाहार शक्ति को समझने के लिए आपको एक छोटा सा दृष्टांत मैं दूं। आपने देखा होगा जब शुरुआत में कंप्यूटर आए थे तो कितने बड़े होते थे। इतना बड़ा होता था कंप्यूटर कि समझ लो इस पूरे कमरे में भी ना बने। तो आकार होता था बड़ा, लेकिन कार्य करने की क्षमता थी थोड़ी, बहुत स्पीड कम होती थी, है ना। और धीरे धीरे समाहार शक्ति बढ़ती गई, फिर वो डेस्कटॉप बन गया, फिर लैपटॉप बन गया, फिर पाम टॉप बन गया, अब तो मोबाइल ही कंप्यूटर बन गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। ये जो हम डाटा स्टोर करते हैं जिसमें पेन ड्राइव में या डीवीडी में, किसी जमाने में एक फ्लॉपी चलती थी 1970 के उस दशक में, और कितनी बड़ी फ्लॉपी होती थी वो जो कंप्यूटर में लगती थी, 8x8 इंच की, बहुत बड़ी। और उसमें स्टोर कितना होता था, डाटा कितना होता था, बहुत थोड़ा, जीबी में नहीं, जीबी तो हमने अब सुने, कुछ एमबी। उसके बाद वो फ्लॉपी थोड़ी छोटी हो गई, थोड़ी एमबी क्षमता बढ़ गई। लेकिन उस जमाने में आज के नवयुवकों ने तो फ्लॉपी देखी भी नहीं होगी। समझ में आया ना। ये हमारी जो उम्र के लोग बैठे हैं, निलय जी, दिलीप मलैया जी, हमारे बड़े भाई साहब विनीत जी, इन लोगों ने देखी होगी फ्लॉपी। तो उसमें स्टोरेज क्षमता कितनी होती थी, बहुत थोड़ी, कुछ एमबी। फिर उसके बाद सीडी आई, उसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज होता था। उसके बाद डीवीडी आई, उसमें कई जीबी डाटा आ जाता था। और उसके बाद फिर पेन ड्राइव आना शुरू हुई, तो आप देख लो, 1 जीबी की पेन ड्राइव, 2 जीबी की पेन ड्राइव, 4 जीबी की पेन ड्राइव। वो है पेन ड्राइव इतनी सी ही, लेकिन उसमें डाटा की स्टोरेज क्षमता बढ़ गई। 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी की पेन ड्राइव, 128 जीबी की पेन ड्राइव, है ना। तो ये जीबी तो समझते हैं ना, अब आज के लोग तो सब समझते हैं। केबी, जीबी, जीबी के बाद टीबी, 1024 जीबी की एक टीबी होती है।
है ना, छोटे से उसमें एक माचिस की डिबिया जितने उसमें एक टीबी डाटा आ जाता है, तो ये कहलाती समाहार शक्ति। तो तत्वार सूत्र शास्त्र की समाहार शक्ति बहुत है, और उसने बहुत सारे विषयों को, ऐसे ऐसे गंभीर विषयों को अपने में शामिल कर लिया है। ये इसकी समाहार शक्ति। इस तत्वार सूत्र की जो लोकप्रियता है, इस लोकप्रियता में तीसरा कारण ये है, बहुत बड़ा कारण, कि इसमें तत्वार्थों का उपदेश है। तो आप कहेंगे इसमें क्या खास बात हुई? नहीं, बहुत बड़ी खास बात है। क्या खास बात है? तत्वार सूत्र में उन 7 तत्वों का विवेचन है जो हमारे प्रयोजनभूत तत्व हैं। प्रयोजनभूत तत्व से आशय यह है कि ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा ज्ञान के बिना हम सुखी नहीं हो सकते, वो प्रयोजनभूत तत्व। यानी कुंद देव ने स्वयं, है ना, कुंद देव ने स्वयं सम्यक दर्शन के लिए जो एक कोर्स निर्धारित किया है, एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, सत्य तच्च नव पयत्था, ऐसी गाथा है। 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंच अस्तिकाय, है ना, और षड द्रव्य। ये लगभग हमारे एक आत्मार्थी जो साधक है, उसके सम्यक्त की प्राप्ति और निर्मलता के लिए कम से कम इन विषयों का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। और ये सारे विषय इस तत्वार सूत्र में मौजूद है। यानी एक आत्मा के हित चाहने वाला कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं बार बार याद कराता हूं कि तत्वार सूत्र की रचना कोई आत्मा का हित चाहने वाले किसी निकट भव्य जीव की, है ना, के निमित्त से हुई है। तो आचार्य ने वो सारे विषय इसमें रख दिए हैं सिलसिलेवार, कि जो हमारे सम्यक्त की उत्पत्ति के कारण हो। यानी कम से कम इतना कोर्स तो आपको सीखना ही पड़ेगा यदि आप जैन कहलाने लायक भी है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। 7 तत्व प्रसिद्ध हैं। तो उन 7 तत्व जिनके बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा और जिसकी सही श्रद्धा के बिना हम सुखी नहीं हो सकते, ऐसे प्रयोजनभूत 7 तत्वों का विवेचन होने से ये ग्रंथ अपने आप में एक परिपूर्णता लिए हुए है। समझ में आया ना? अपने आप में एक परिपूर्णता होने के कारण भी ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। ठीक है ना? तो 4 कारण बता दिए मैंने। पहला, उस समय जैन दर्शन को रिप्रेजेंट किया। दूसरा, समस्त पद्धतियों को अपने आप में शामिल किया। तीसरा, उसकी समाहार शक्ति। और चौथा, उसमें आत्महितकारी उपदेश की प्रधानता। समझ में आया ना? और 5वां कारण है इसकी संक्षिप्तता। छोटा है ना, और आज तो वैसे ही आज के दौर वाले व्यक्ति को तो बहुत आसानी से समझ में आ जा सकती है चीज, कि जो संक्षिप्त होती है वो बहुत जल्दी लोकप्रिय होती है। आप भी देखो, सोशल मीडिया पे कोई वीडियो ऑडियो वगैरह आते हैं, यदि वो देखेंगे 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का है तो आप देख लेंगे। और पता चले 30 मिनट का है, 25 मिनट का है, नहीं देखना। आप किसी विषय में कोई सर्च करने जाएं यूट्यूब पे, है ना, मान लीजिए आपको तत्वार सूत्र की जानकारी चाहिए, कुछ मोटी मोटी जानकारी, आप सर्च करें यूट्यूब पे, और कई सारे आपके सामने विकल्प आ जाएं। पता चले एक वीडियो 30 मिनट का, एक वीडियो 25 मिनट का, एक वीडियो 5 मिनट का, एक वीडियो 2.5 मिनट का, है ना। तो आप किस पे क्लिक करेंगे? 2.5 मिनट वाले पे। पहले इस पे देखते हैं क्या। तो संक्षेप मतलब कम समय में हमें सारी बात समझ में आ जाए, ये एक मानवीय स्वभाव है, और आज के युग के व्यक्तियों के लिए तो एक खास है कि हर व्यक्ति मुद्दे की बात जानना चाहते हैं, हमें संक्षिप्त में सारी बात आ जाए, है ना। तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है। हम बैंकों में नहीं जाते, हमने पता चले 50,000 रुपए निकलवाए और वो 10-10 के नोट की 50 गिड्डी दे दे, आप लेंगे? आप क्या कहें, नहीं 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 जी, 2,000 के दो जी। समझ में आया ना? क्यों 2,000 के, और जरा सी पुड़िया बना के रख लो। तो ये जो संक्षेपीकरण है, ये आम तौर पे सब कालों में, सब युगों में, और हर जाति, धर्म, मजहब और हर क्षेत्र के व्यक्ति में ये एक स्वभाव पाया जाता है। और यदि संक्षेप में बात पूरी आ जाए तो फिर तो बात ही क्या कहना। तो तत्वार सूत्र की जो संक्षेप करने की पद्धति थी, इस वजह से भी तत्वार सूत्र की बहुत लोकप्रियता हुई, है ना। तो यही कारण है, मैंने पहले व्याख्यान में बताया था
कि हमारे यहाँ दो रचनाएं ऐसी हैं जो अखंड जैन समाज में स्वीकृत हैं, एक भक्तांबर और एक तत्वार सूत्र। लेकिन भक्तांबर की लोकप्रियता का कारण भक्तांबर में जुड़ा हुआ जो भक्ति का भाव है वो उतना नहीं है जितना उसके साथ जुड़ी हुई कथाएं, उसके साथ जुड़े हुए चमत्कार, उसके साथ जुड़ी हुई और बातों की वजह से लोकप्रिय हुआ। लेकिन तत्वार सूत्र जो इतना लोकप्रिय हुआ उसका कारण इसके साथ जुड़ी हुई कोई चमत्कार की बात नहीं है, कोई कथाएं कहानियां नहीं है। तत्वार सूत्र यदि आज जिंदा है तो अपने आंतरिक भीतरी वैभव के कारण, उसकी जो समाहार शक्ति है उसके कारण वो जीवित है। समझ में आया ना। एक और इसकी लोकप्रियता का कारण यह है कि इसमें कोई पंथवाद, कोई संप्रदायवाद, है ना, कोई संघवाद, कोई संतवाद, ये जितनी चीजें विभाजित करती हैं संगठन को, समाज को, धर्म को, तत्व ज्ञान की धारा को, ये जो विभाजन करने वाली चीजें होती हैं, इस तरह की कोई बातें इस तत्वार सूत्र में नहीं है। इस तत्वार सूत्र का सीधा संबंध इस अखंड जिन धर्म से और उसकी परंपरा गणधर और तीर्थंकर देव से होने के कारण अभी विभाजन की कोई इसमें बात नहीं है, इसलिए भी इसकी इतनी ज्यादा लोकप्रियता है, ये अखंड जैन समाज में स्वीकृत है। आप देखो कुंद देव दिगंबरों में ही स्वीकृत है, अकलंक देव विद्यानंदी आचार्य पूज्यपाद आचार्य दिगंबरों में ही स्वीकृत, जब कितने महान आचार्य। समझ में आया। लेकिन उमा स्वामी आचार्य सब जगह स्वीकृत है। तो जो व्यक्ति जब बहुत सर्वमान्य होता है, उसकी रचना जब सर्वमान्य होती है तो उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, है ना। तो ये सब तत्वार सूत्र की। और हमारे यहाँ तो क्या करें, हमारी लोक की कुछ अभिरुचि ऐसी है कि जब तक इन्हें लॉलीपॉप ना दिखाई जाए ना, किसी को। आप देखो तत्वार सूत्र का महत्व बताने के लिए प्रतियों में अंत में एक श्लोक छपा मिलता है, वो कोई आचार्य उमा स्वामी का बनाया हुआ हो, कोई बड़े टीकाकार का बनाया हुआ हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मिलता है। उसमें क्या लिखा कि जो व्यक्ति तत्वार सूत्र का आद्योपांत 10वां अध्याय का पाठ करता है उसे एक उपवास का फल मिलता है। समझ में आया। ये तो सुना होगा ना आपने। अब ठीक है, अच्छी बात है, क्या करें, वही बात है ना। मैंने कहा जब तक लोक की रुचि ऐसी है कि उसे ये लॉलीपॉप ना दिखाएं, कुछ उसके मुंह में लालच, है ना, कुछ लालसा पैदा ना करें तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ता, कोई पाठ नहीं करता। अब तत्वार सूत्र अपने आप में इतना महान है कि जिनवाणी के पाठ को तो वैसे ही आमनाय नाम का एक स्वाध्याय का अंग कहते हैं, और स्वाध्याय जो कि एक तप है। जिनवाणी के पाठ को तो वैसे ही सम्यक ज्ञान का अंग माना गया है, जो कि मुक्ति मार्ग में सोपान है। तो उसका तो वैसे ही अपने आप में बहुत महत्व है, वह सम्यक ज्ञान का अंग है, व्यंजनाचार, है ना, वह तप है, स्वाध्याय नाम का तप, आमनाय, तो वो तो अपने आप में बहुत महिमा मंडित है। लेकिन किसी को स्वाध्याय की कद्र है कहाँ, सम्यक ज्ञान की कद्र है कहाँ। कद्र तो ये है कि हमें पुण्य लग जाए, थोड़ा ये हो जाए, हमारा रोग शोक ठीक हो जाए, पुण्य की चाल है, पुण्य की लालसा है ना। और यदि किसी से कहा जाए एक हाथ में स्वाध्याय और एक हाथ में उपवास है, इन दोनों में से महिमावंत ज्यादा कौन है, तो 100% लोगों वोट कराई जाए तो 99.9999 जितने 9 आपके पास हो लगा लो, सबका वोट उपवास पे जाएगा। क्योंकि उपवास करने वाला लगता है कि हाँ कुछ किया, भूखा रहा, दुख सहा। और स्वाध्याय करने वाले को कौन मानता है कि ये तपस्वी है। तो हमारे यहाँ उपवास और उपवास से जुड़ा हुआ जो ग्लैमर है वो ज्यादा महत्व का है। कभी आपने दशलक्षण वगैरह में देखा होगा किसका सम्मान होता है, यात्राएं किसकी निकलती हैं, 10 दिन का उपवास किया। समझ में आए ना। फोटो किसके छपते हैं, 10 दिन का उपवास किया हो जिसने निर्जला, जिसने 10 दिन रोज 6-6 घंटे स्वाध्याय किया हो उसका छपता है। कोई मानता है कि वो तपस्वी है? तो ये एक लोक मनोविज्ञान है, और लोक का मनोविज्ञान तो है, ये धर्म के क्षेत्र में भी ऐसा ही मनोविज्ञान है। और यही कारण है कि किसी चीज का महत्व बताना हो तो ये लिखना पड़ा कि जो तत्वार सूत्र का पाठ करता है पूरा आद्योपांत शुद्ध, उसे एक उपवास का फल मिलता है। तो आप क्या कहते हैं, ये गलत है क्या? गलत नहीं है।
सही है, समझ में आया ना, लेकिन सही नहीं, अधूरा सही है। अरे एक उपवास का नहीं फल मिलता, सैकड़ों उपवास का फल मिलता है। क्या मतलब? अरे क्या समझते हो आप? शास्त्र में सूत्र के अध्ययन का फल बीरसेन स्वामी ने धबला भाग 1 के पेज नंबर 43 में और भी जगह गुण श्रेणी निर्जरा कहा है। क्या कहा है भाई साहब विनीत जी? गुण श्रेणी निर्जरा कहा है सूत्रों के अध्ययन का फल, और आप उसे एक उपवास के फल में बांधना चाहते हैं। समझ में है ना? है ना? एक व्यक्ति तो बोला कि पंडित जी आज मैंने 5 उपवास किए। मैंने कहा वाह भाई, मैं चमत्कृत हो गया, एक दिन में 5 उपवास, ये बात समझ में नहीं आई। बोले पंडित जी आज मैंने 5 बार तत्वार सूत्र का पाठ किया, तो चूंकि एक बार तत्वार सूत्र के पाठ में एक उपवास का फल लगता है, तो आज मैंने 5 उपवास कर लिए। अरे क्या करें, तत्व स्वाध्याय है अंतरंग तप, उपवास है बहिरंग तप। स्वाध्याय है 10वें नंबर का तप, उपवास है पहले नंबर का तप। पहले मतलब टॉप नहीं, पहला मतलब सबसे पहले नीचे का, 1 नंबर का। स्वाध्याय को कहा शास्त्रों में परम तप, उपवास को किसी ने परम तप कहा हो तो बताओ? समझ में आए ना? लेकिन क्या करें, लोक की अभिरुचि ऐसी है कि हमारे पूर्वजों का ये सोच रही कि हर सब जीव बराबर तो नहीं हो सकते, सब जीव आचार्य नहीं हो सकते, सब जीव साधु संत नहीं हो सकते, सब जीव ऐलक छुल्लक नहीं हो सकते, सब जीव प्रतिमाधारी नहीं हो सकते, सब जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते शुद्ध, और सब जीव बहुत बड़े भक्त और पंडित और वो नहीं हो सकते। लेकिन जो जिस भूमिका में है उसको उसकी भूमिका में धर्म आराधना किसी न किसी रूप में चलती रहे। तो लोगों को काय की महत्व है उपवास का, तो उसके बहाने से पाठ से जोड़े रहो, इसके बहाने इसके जुबान पे तत्वार सूत्र के सूत्र रहें, इतनी भी तसल्ली है। तो इसके लिए वो इस तरह की चीजें जोड़ दी जाती हैं कि उपवास का फल मिलता है। अरे उपवास का नहीं, बहुत फल मिलता है। समझ में आया ना? यदि शुद्ध पाठ है ना और विधि पूर्वक किया जाए तो। चलिए, तो ये सब तत्वार सूत्र के विषय में, के महत्व के विषय में काफी कुछ बातें हुई। अब हम प्रारंभ करते हैं तत्वार सूत्र। ठीक है, अब हम इसके अध्ययन बिल्कुल इसमें प्रवेश करते हैं। और सबसे पहले इस तत्वार सूत्र में मंगलाचरण है, और मंगलाचरण भी हमने पढ़ा है। आपने देखा होगा मंगलाचरण के बाद भी कई बार वो त्रैकाल्यम षट्द्रव्यम वगैरह 3-4 वो श्लोक और छंद छपे रहते हैं। वो इस तत्वार सूत्र का अंश नहीं है। सिद्धे जयप्य सिद्धे, ये सिद्धे जयप्य सिद्धे तो उसका ये भगवती आराधना का मंगलाचरण है। त्रैकाल्यम षट्द्रव्यम, ये भी जो श्लोक आए हैं वो भी तत्वार सूत्र के नहीं है, दूसरी जगह के हैं, जहां वो गौतम स्वामी की कथा लिखी है ना, उत्तर पुराण में है या तो वहाँ धबला में भी आया है कि जब वो गौतम स्वामी ब्राह्मण के रूप में वो वहाँ इंद्र गया था, तो और उसने वो प्रश्न पूछे थे, फिर वो महावीर भगवान के समोषण में गया इंद्रभूति, फिर वहाँ सम्यक दृष्टि हुआ, गणधर हो गए, तो उस कथा में वो आते हैं। खैर चलिए, तो एक बार मंगलाचरण हम सब मिलके कर ले। मैं बोलता हूँ एक एक पद, चूंकि आपकी आवाज मुझे वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं उतना स्पेस दे दूंगा, तो आप अपने मन से बोलिए, आप ही वक्ता होंगे, आप ही श्रोता होंगे। ठीक है, चलिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण नास्तिकता के परिहार के लिए, शिष्टाचार के परिपालन के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए और कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, ऐसे अनेक अनेक कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। तो ये मंगलाचरण है। सबसे पहले हम इस मंगलाचरण का सामान्य अर्थ देखेंगे, इसके बाद इस पे बहुत खास बात करेंगे। क्यों? क्योंकि कल मैंने इस मंगलाचरण का इतिहास आपको बताया था,
बताया था ना कि इस पे 8000 श्लोक प्रमाण तक टीका लिखी गई। अष्टसहस्री विद्यानंदी की एक रचना है आप्त परीक्षा। वो तो साफ साफ लिखते हैं कि ये आप्त परीक्षा हमने इस मंगलाचरण पर लिखी, और वो आप्त परीक्षा विद्यानंदी स्वामी ने स्वयं लिखी और स्वयं उस पर टीका भी लिखी। 100 पग टीका कहलाती है। और उन्होंने खुद लिखा कि मैंने ये तत्वार्थ शास्त्र के मंगलाचरण पर ये टीका लिखी। तो कितना इतिहास है इस मंगलाचरण का, तो वो सब मैं बताऊंगा। और क्यों हुआ इतना प्रसिद्ध है ये, वो कारण भी बताऊंगा। सबसे पहले हम इस मंगलाचरण का सामान्य अर्थ देखते हैं। देखो, ये वंदना का छंद है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता को, भेत्तारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वत के भेत्ता को। ठीक है ना। कर्म यानी होता है, कर्म तो जानते हैं 8, और भूभृत, भूभृत यानी होता है पर्वत। तो कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले, ठीक है, मोक्ष मार्ग के नेता को, कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वालों को, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्व के ज्ञाताओं को। बहुवचन है, एक नहीं है, ज्ञाताओं को। समझ में आया ना है। चलिए फिर से, मोक्ष मार्ग के नेता को, ठीक है, विश्व तत्व के ज्ञाता को, और कर्म रूपी पर्वत के भेदने वालों को वंदे, वंदना हो। ठीक है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे, उनकी वंदना हो। समझ में आया ना। तो ये इस श्लोक में यहां थोड़ा रुकिए, यहां कॉमा है कि इन 3 बातों को बताया और कहा इनको वंदना हो, इनकी वंदना हो, इनको मैं वंदन करता हूं। फिर लिखा क्यों वंदन करते हो, तद गुण लब्धये, लब्धये मतलब प्राप्ति के लिए। किन गुणों की प्राप्ति के लिए, इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए। कौन से, मोक्ष मार्ग का नेतृत्व, कर्म रूपी पर्वतों का, है ना, भेदना, और विश्व तत्व का ज्ञातृत्व। इन तीनों गुणों की प्राप्ति के लिए मैं इन 3 गुण वालों को वंदना करता हूं। समझ में आया ना। तो क्या अर्थ हुआ, सरल अर्थ, मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता, और विश्व तत्व के ज्ञाताओं को मैं इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करता हूं। ये इस मंगलाचरण का बिल्कुल सरल अर्थ है। अब थोड़ा सा एक एक पद पर हम बात करते हैं। सबसे पहला लिखा है मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता को, नेताओं को। अच्छा, ये कौन होते हैं मोक्ष मार्ग के नेता। अरे यहाँ जिनेंद्र देव को कहा जा रहा है मोक्ष मार्ग के नेता। अच्छा, तो हमारे भगवान नेतागिरी करते हैं। आपने सुना हो आजकल तो नेता शब्द की इमेज थोड़ी ठीक नहीं है। जरा सी कोई ज्यादा टांग फंसाए, थोड़ा आगे आगे हो, ज्यादा बोले तो अपन कहते ना, ओ भाई जरा नेतागिरी ना दिखा, ऐसा बोलते ना। तो आजकल इस शब्द की बहुत अच्छी इमेज नहीं है। और इमेज कौन बनाता है, लोग बनाते हैं, हम आप बनाते हैं। नेताओं का आचरण अच्छा होगा तो उस शब्द की इमेज बढ़ेगी, और नेताओं का आचरण बुरा होता है तो उस शब्द की इमेज घट जाती है। पंडितों का आचरण अच्छा होता है तो पंडित शब्द की इमेज बढ़ जाती है, और आचरण बुरा होता है तो पंडित शब्द की इमेज घट जाती है। ऐसे ही सबकी है, साधु सन्यासी तपस्वी सबकी है। किसी समय पंडित, अरे तीर्थंक अरहंत देव जब मोक्ष प्राप्त करते हैं तो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय को कहते पंडित मरण, उनको पंडित कहा है। समझ में है ना। और आज किसी को कहो भाई मैं पंडित नहीं हूं, मैं पंडित अंडित मत कहा करो, ये स्थिति हो गई। हमारे यहाँ देखो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे, कितना सम्मान था उनका। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस।
समझ में आया ना। अब आज की जगह नेता, भाई सब नेता नेता ना कहो ऐसा में, तो शब्दों की इमेज होती है। तो क्या होता है, भगवान को जब मोक्ष मार्ग का नेता कहा गया, और नेता किसे कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को, नेत्री से नेता बना है ना, जो जो नेतृत्व करता है उसे नेता कहते हैं। तो नेता शब्द कितना पवित्र है, कितना आकर्षक है, इससे आप समझ सकते हैं। जब भगवान को नेता कहा जा रहा है, समझ में आया ना। जैसे कवि शब्द है, कवि शब्द की इमेज आज कैसी है, कवि मतलब नाकारा, जो हाई फाई होते हैं वो तो दो चार ही होते हैं, लेकिन जो गली गली में कवि होते हैं उन्हें तो लोग नाकारा समझते हैं। तो कवि मतलब ऐसी अच्छी इमेज नहीं। आप जाएंगे उपनिषद में, वैदिक संस्कृति में, उपनिषद में ब्रह्मा को कवि कहा, बताओ ना, कबीर मनीषी, ऐसा एक उपनिषद में सूत्र है। खैर, तो नेता जो मोक्ष मार्ग के नेता को, तो भगवान को यहाँ कहा गया, क्या कहा गया है, मोक्ष मार्ग का नेता। तो नेतागिरी करते हैं भगवान, हाँ नेतागिरी करते हैं। तो नेतागिरी करना बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि नेता शब्द बहुत पवित्र है भैया। क्या होता है, ये जो आप जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे, तो भाषा विज्ञान में एक चैप्टर आता है अर्थ परिवर्तन। अर्थ परिवर्तन का आशय ये होता है, शब्दों के अर्थ में होने वाले परिवर्तन। जैसे हमारे आपके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं ना, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी स्वस्थ, कभी अस्वस्थ, कभी इज्जत, कभी अनादर। नवनीत जी, तो जैसे हमारे आपके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं पुण्य पाप के, शब्दों के भी ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं उसके अर्थ में, उनके भी पुण्य पाप के उदय होते हैं। अर्थ समझना, ये मत कहना कौन से शास्त्र में लिखा कि शब्दों के भी पुण्य पाप के उदय होते हैं, मतलब उसके अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। मैं अभी, चूंकि हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, अभी मुझसे भाषा विज्ञान पढ़ो तो मैं यहाँ बैठे बैठे 100-150 शब्द आपको बता दूंगा कि जिनका मूल अर्थ कुछ और था और आज अर्थ कुछ और है। किसी के शब्द पहले बहुत अच्छा था, आज उसका अर्थ बिगड़ गया। असुर का अर्थ क्या होता है, असुर, हमारे आकाश जी बैठे, हमारे सहपाठी हैं जयपुर के। असुर का अर्थ आज किसी से पूछो तो कहोगे राक्षस, लेकिन नहीं, मूल में असुर का अर्थ देव ही होता है, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया। कारण क्या रहे, मंदिर का अर्थ होता है कोई भी बिल्डिंग। पुराने समय में किसी भी बिल्डिंग को मंदिर कहा जाता था, भले ही वो कत्ल खाना क्यों ना हो, शराब की बिल्डिंग क्यों ना हो, है ना, मदिरालय। फिर उसका अर्थ परिवर्तित हो गया, आज केवल देवालय के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। पुराने अर्थ के हिसाब से मस्जिद भी मंदिर है, समझ में है ना, गिरजाघर भी मंदिर है ना, गुरुद्वारा भी मंदिर है, लेकिन अब अर्थ परिवर्तित हो गया। ऐसे ही था, किसी जमाने में बुद्धू शब्द का अर्थ होता था, जो जीव बौद्ध दीक्षा ले लेता था, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता था, उसे कहते थे बुद्धू। लेकिन ब्राह्मण वर्ग का जैनियों बौद्धों से बहुत ज्यादा विरोध था, तो मान लीजिए कोई गौतम बुद्ध के संप्रदाय में दीक्षित हो जाए तो वो था बुद्धू के बुद्धू हो गया। तो ब्राह्मण लोग उसे तिरस्कार के अर्थ में कहते थे, अरे इसका तो दिमाग खराब हो गया तो बुद्धू हो गया, बुद्धू। तो वो बुद्धू का अर्थ वो कहते थे तिरस्कार, और आज अब बुद्धू का अर्थ क्या हो गया, पागल, बेवकूफ। ऐसे अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे में सैकड़ों शब्द हैं तो हजारों, जो मुझे पता है वो सैकड़ों है ना, हर एक भाषा में। अरे अब एक और शब्द मुझे याद आ गया बताने का, चलो बता देते हैं। आपने शब्द सुना होगा लुच्चा। कौन सा शब्द सुना होगा भाई रितेश जी? आज तो आनंद आ रहा है पढ़ने में भी, हमारे जो सहपाठी सब लोग दिखाई दे रहे हैं, आकाश, रितेश है। लुच्चा शब्द होता है। लुच्चा किसे कहते हैं? आज किसी को आप लुच्चा कह दो तो लड़ाई हो जाएगी, मारने दौड़ेगा, झगड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, हमारे जैन साधुओं को कहते थे लुंचा। क्यों? क्योंकि नग्न साधु तो दूसरे धर्म में भी होते हैं, लेकिन विश्व में जितने भी साधु होते हैं उसमें जैन साधु अकेले ऐसे होते हैं जो केस लुंच करते हैं। केस लुंच मतलब हाथों से अपने केस उखाड़ते हैं। इस केस लुंच करना हमारे दिगंबर श्रमण परंपरा की, मुनि की चर्या का एक बड़ा विशिष्ट
उपक्रम है और वो केवल दिगंबर जैन साधु ही करते हैं। तो ये केश लुंच हमारे एक स्पेशल सिंबल है। और जैसे ब्राह्मण वर्ग को बौद्धों से बहुत ज्यादा विद्वेष था, ऐसे ही जैनियों से था, थोड़ा बहुत आज भी देखने मिल जाएगा। तो वो जैन साधुओं को तिरस्कार से कहते थे, कहा लुंचा है, लुंचा है, इन्हें सभ्यता नहीं है, केश लुंच करते। तो वो कहते थे तिरस्कार, जो केश लुंच हमारे यहाँ परम पवित्र कर्म माना जाता है, वैरा शरीर से निर्ममत्व की पराकाष्ठा मानी जाती है, उसको वो तिरस्कार के अर्थ में कहते थे। ये लुंचा, देखो लुंचा आ रहा, देखो लुंचा आ रहा। हमारे यहाँ 22 परिश्रम में है ना, कोई टीका टिप्पणी करे तो मुनिराज परिचय सह जाते हैं। तो भक्त लोग तो करते नहीं टीका टिप्पणी। तो ऐसे जो मिथ्या दृष्टि लोग टीका टिप्पणी करते हैं, तो ऐसा लुंचा आ रहा है, लुंचा आ रहा। तो ऐसा बहुत होता है। आज भी देखो, अभी एक अनूप मंडल की बात आई, आजकल बहुत व्हाट्सएप पे छाया है। वो क्या कह रहा है, जैनी लोग जिन को मानते हैं। और ये जिन कौन होते हैं, जिन का अर्थ वो करते हैं, जिन मतलब जिन्न जिन्न तो समझते ना आप। और वो कहते हैं तो पता नहीं क्या है। तो ये सब टीका टिप्पणी होती थी। और चूंकि उनका बहुत था, तो अंततः हुआ ये कि वो लुंचा में से जो पवित्र अर्थ था वो तो खत्म हो गया, और आज लुंचा का अर्थ क्या हो गया, ऐसे शब्दों में परिवर्तित। अब आज के कोई साधु को कह मत देना आप ऐसा, क्योंकि आज उस शब्द का वो अर्थ नहीं है जो पहले था। नहीं तो पंगे में फंस जाओ और वो पिटाई हो जाए तो कहे हमारा वो पंडित बता रहा था समझ में है ना। ऐसा नहीं, शब्द का प्रयोग उस समय उसका क्या अर्थ है उसके हिसाब से करना चाहिए। आप आज किसी को कहो कि ये तो असुर है, तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। फिर वहां ये नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ तो असुर का अर्थ देवता होता है, हम तो तुम्हें देवता कह रहे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में है ना। तो ऐसे ही नेता शब्द का की इमेज बहुत अधिक थी। जब हमारे यहाँ भगवान को नेता कह रहे हैं, तो नेता शब्द बुरा कैसे होगा, लेकिन अब उसकी इमेज खराब होगी। अगला, मोक्ष मार्ग का नेता कहा क्यों। अब थोड़ा हम इसका सैद्धांतिक पहलू बताएं। नेता उसे कहते हैं जो नेतृत्व कर सके। नेता बहुत महान शब्द है। और नेतृत्व कौन कर सकता है, जिस पे लाखों लोग विश्वास कर सके, जिसकी आवाज में लाखों लोगों का की आवाज हो, जिसके बोलने में लाखों लोगों की दर्द हो, पीड़ा हो, है ना, उनके सरोकार हो, जो हजारों लाखों की भीड़ में सबसे आगे झंडा लेके चल सके, और सामने कोई गोली मारने के लिए तैयार भी हो तो कहे सबसे पहले मैं सीने पे गोली खाऊंगा। ऐसा जो एक व्यक्तित्व का तेज होता है, एक जो है ना व्यक्तित्व का व्यापक प्रभाव होता है, इस व्यक्तित्व के तेज का नाम है नेतृत्व, और उसे ही कहते हैं नेता। समझ में आया ना। नेता मतलब वो, नेता में दो गुण होते हैं, एक होता है भाषण का गुण और एक होता है आचरण का गुण। जो नेता केवल अच्छे भाषण देता है लेकिन आचरण नहीं करता तो लोग उसे गिरा देते हैं। जिसका आचरण बहुत अच्छा है लेकिन वो वाणी उसकी बहुत अच्छी ना हो कि लोगों को तैयार कर सके, तो वो अच्छा साधक तो बन जाएगा लेकिन नेता नहीं बन पाएगा। नेता होने के लिए दो बड़ी चीजें चाहिए, एक उत्कृष्ट आचरण और एक उस उत्कृष्ट आचरण के अनुरूप भाषण, ताकि लोगों को भी आप वह आचरण पैदा करा सके। ये दो बातें चाहिए। तो हे भगवान, आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं। क्या मतलब हुआ कि सिद्ध भगवान है मोक्ष तत्व, और उसके पहले जितने जीव हैं चौथे गुण स्थान से लेकर ऊपर केवली तक, ये सब है मोक्ष मार्गी। ये कौन है सब, मोक्ष मार्गी, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले। और इस मोक्ष मार्ग पे चलने वाले जीवों में सबसे आगे कौन खड़ा है, सबसे आगे जिनेंद्र देव अरहंत देव खड़े। क्यों, अब उन अरहंत अवस्था का व्यय होगा तो बस सीधे अब मोक्ष में जाने वाले हैं, और उस केवली दशा में खड़े होकर वो पीछे के जितने भी साधक समाज हैं, चौथे गुण स्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक गुण स्थान वर्ती देशवर्ती हो, उसके ऊपर के साधु हो, उन सबको वह मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। और क्यों देते हैं, क्योंकि उन्होंने मुक्ति के मार्ग रूप स्वयं परिणमित हुए हैं, उन्होंने उसका आचरण किया है, और आचरण के बाद अब उसका वो संभाषण कर रहे हैं।
और नेता की यही निशानी होती है? कोई नेता खूब बड़ी बड़ी बातें करे, खूब मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लुटा दूंगा, जान लुटा दूंगा, देश पे आंच नहीं आने दूंगा, और जरा सा कुछ आए तो पीछे छुप जाए। कौन उस पर विश्वास करेगा? तो मुक्ति के मार्ग के नेता का आशय यह है कि वह मुक्ति के मार्गियों में सबसे ऊपर है, और अपने की पूरे नीचे की पंक्ति का जो साधक समाज है उसको भी वह मुक्ति का मार्ग समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। इसका नाम है मोक्ष मार्गस्य नेतारम। कुछ बात समझ में आ रही है? अनुभूति ठीक है? ये तो नेता शब्द बहुत पवित्र है ना? ये द्वितीया है, नेत्री शब्द की द्वितीया का प्रयोग है ना? चलो दूसरा, भेत्तारम कर्म भूभृताम। भूभृत यानी पर्वत, रूपक अलंकार, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वालों को। अब ये कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले कौन होते हैं? देखो, दो, कर्म को भेदने वाले और कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले। आज हमारे बड़े भाई साहब उमाकांत पंडित जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा लगता है ना? अपने सब हमारे बड़े भाई साहब, जेठ सवील सब, विनीत जी बैठे हैं, हमारे निलय जी बैठे हैं, तो बहुत आनंद आता है, मतलब उत्साह चौगुना हो जाता है ना? चलिए, तो दो मैं बोलता हूं, कर्म को भेदने वाले और कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले। क्या फर्क है इन दोनों में? कर्म को भेदने वाले तो हैं सिद्ध भगवान, उन्होंने कर्मों का सत्ता से नाश कर दिया। लेकिन यहां कर्म को नाश करने वाला नहीं लिखा, अनिकम्मा, है ना? ऐसा नहीं, निष्कर्म निष्कर्म हो गए, कर्म रहित हो गए, ऐसा नहीं। कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। अब ये कर्म रूपी पर्वत कौन से होते हैं? तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहिनी, ये जो चार घाती कर्म हैं, ये हैं कर्म रूपी पर्वत। बाकी चार क्यों नहीं? वो पर्वत कहाँ है? उन्हें तो जली जेवरी के समान कहा है कि जैसे जली हुई रस्सी हो तो कितनी कमजोर होती है वो, राख, है ना? तो वो तो इतनी कमजोर होती है। और आघाती कर्म तो समझ लो ऐसे कोई आत्मा को दुख देते ही नहीं है ना? अनंत भगवान के भी चार कर्मों का उदय है, तीर्थंकर के भी। तो 8 कर्म होते हैं, लेकिन 8 कर्मों में जो पर्वत हैं, जो मुक्ति में बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है, जिनको पार करना बड़ा मुश्किल से होता है, जली जेवरी का क्या है? तो वो 4 हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। तो इससे यहां अभिप्राय है, यानी 4 घातिया कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। और चूंकि वो 4 है इसलिए बहुवचन लिया, ठीक है? और तीसरा लिया विश्व तत्व के ज्ञाता को। ये विश्व तत्व क्या होता है? ये विश्व तत्व का ज्ञाता मतलब विश्व का तत्व। और विश्व किन तत्वों से मिलकर बना है? 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद वैद्रोव्युक्तम सद्गुण पर्याय द्रव्यम। ये तो द्रव्य की डेफिनेशन हुई। और ऐसे 6 द्रव्य हैं, संख्या जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य हैं, अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एक और असंख्यात काल। और ये सब अपने स्वभाव सहित हैं, तो इनको एक शब्द में कहते हैं, तो कहते हैं विश्व तत्व। इस षट द्रव्यमयी दुनिया जो है, इन सबको आचार्य ने एक शब्द में कहा विश्व तत्व, यानी विश्व को जानने वाले और विश्व के स्वभाव को भी जानने वाले, सामान्य विशेषात्मक समस्त वस्तु को जानने वाले, ऐसे इनको मैं नमस्कार करता हूं। तो हमारे यहाँ जिनेन्द्र देव के 3 गुण कहे हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। तो विश्व तत्व का ज्ञाता यानी सर्वज्ञता, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले अर्थात वीतरागता, और मोक्ष मार्ग के नेता अर्थात हितोपदेशी। इनको मैं वंदना करता हूं। क्यों वंदन करते हो? हमें इन्हीं गुणों की प्राप्ति चाहिए, ठीक है? तो ये इस श्लोक का सामान्य अर्थ है। अच्छा, फिर से बोल देता हूं मैं, मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता और विश्व तत्व के ज्ञाताओं को उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता। हो गई वंदना, हो गई, मंगलाचरण हो गया।
चलिए, अब इसके बाद इस पे बहुत खास बात, प्रश्न ये है, इस मंगलाचरण में आखिर ऐसा है क्या कि जिसपे आप्त मीमांसा लिख गई, अष्टशती लिख गई, अष्ट सहस्त्री लिख गई, आप्त परीक्षा लिख गई, बड़े बड़े महान गंभीर शास्त्रों का सृजन इस मंगलाचरण से जब हुआ है, तो इस मंगलाचरण में कुछ खास बात होगी, समझ में आए ना। लेकिन वो खास बात जरूरी नहीं है हमें दिख जाए, ये तो समंत भद्राचार्य जैसे जीवों को दिखती है, ये तो विद्यानंदी स्वामी है ना, अकलंक स्वामी जैसे को दिखती है। आप देखो ना, एक हाथ में चना है, चना, अब ये क्या है, बोले चना है, लेकिन इसमें संभावना देखो तो एक चने में इतनी ताकत है कि ये सारी दुनिया को चने से भर सकती है, संभावना दिखती है कि नहीं। तो प्रश्न ये है कि हमारे आचार्य परंपरा को इस मंगलाचरण में ऐसी क्या संभावना दिखी कि ये मंगलाचरण इतना ऐतिहासिक साबित हुआ, उसका हमें अनुसंधान करना है। और विद्यानंदी आचार्य ने तो मालूम क्या लिखा है इस सूत्र को, इस मंगलाचरण को तीर्थ लिखा है। क्या कहा है? तीर्थ, कि ये मंगलाचरण तीर्थ है, और इस तीर्थ की स्वामी जी ने मीमांसा की। स्वामी जी मतलब समंत भद्र स्वामी, और मीमांसा मतलब आप्त मीमांसा। तो आप सोचो, यानी हमारे आचार्य ने इस सूत्र को तीर्थ कहा है। अब आप देखो तीर्थ शब्द कितना महिमाशाली है। देखो मैं कुछ शब्द बोलता हूं, देखना आपके अपने अपने आप में एक भक्ति उमड़ आएगी। सम्मेश शिखर, क्यों मन में एकदम भाव आया ना, जल्दी हुआएं वंदना कराएं, है। सोनागिरी, कुंथलगिरी, मुक्तागिरी, गिरनारगिरी, गिरनारगिरी के नाम पे तो आजकल हो सकता है मुंह पे पानी ना आए हस्तिनापुर तीर्थ, तो ये नाम सुनते ही हमारे अंदर एक उत्साह आ जाता है, बहुमान उछलने लगता है ना। तीर्थ किसे कहते हैं? जिसके द्वारा तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। लोक में सम्य शिखर गिरनार, इनको हम तीर्थ कहते हैं। शास्त्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मुक्ति के मार्ग, क्योंकि इससे ही तिरा जाता है, इसे तीर्थ कहते हैं। अध्यात्म में आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और आचरण से ही मोक्ष होते हैं, तो आत्मा को तीर्थ कहते हैं। समझ में आया ना। तो तीर्थ का कितना पवित्र भाव है। कमाल की बात है कि विद्यानंद आचार्य इस मंगलाचरण को तीर्थ कहते, यानी ये मंगलाचरण सम्मेश शिखर है, ये मंगलाचरण गिरनार है, ये मंगलाचरण सोनागिरी है, कुंथलगिरी है, ये मंगलाचरण मुक्ति मार्ग है, ये मंगलाचरण भगवान आत्मा है। यानी तीर्थ शब्द के नाम पे हमारे अंदर जो जो गुमान से भाव भर जाता है, वो सारे भाव आप इस मंगलाचरण में समझना, तब जाके आप परीक्षाकार ने लिखा कि ये मंगलाचरण तो तीर्थ है। क्या है ये? तीर्थ है। अब तीर्थ क्यों है? लेकिन अब तो टाइम ही हो गया है, समय हो गया है। अभी तो हमने केवल जिज्ञासा पैदा की है। आज हमने इस मंगलाचरण का अर्थ समझा। अब शाम की कक्षा में इस मंगलाचरण में क्या खास बात है जो इसने इतने झंडे गाड़ दिए, क्या बात है इसमें, उसकी चर्चा हम आज शाम को करेंगे। बड़ी मार्मिक चर्चा है, शाम को करेंगे। अभी का समय हो गया है। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते का कोई प्रश्न हो, मतलब ग्रुप में आप लोग अगर सम्मिलित हो गए हैं तो ग्रुप में भी छोड़ सकते हैं अपने प्रश्न को, शाम को उस पर चर्चा की जा सकती है। अभी बंद विराम देते हैं 5 मिनट। रावण के ज्ञान से तो पाओ, गोवाणी मस्तक नमो राधे। बोले दिनवाणी माता